नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 2 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 13.54% का। इस स्कीम का नाम है दोस्तों SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो 17.40% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है पिछले 5 सालों में। और अगर 3 साल के रिटर्न को देख लिया जाए तो पिछले 3 सालों में ही इस स्कीम ने 19.12% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा है 27.86%। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का रिटर्न रहा है 14.04% का। और दोस्तों, अगर 1 महीने के ही रिटर्न को बात कर ली जाए तो पिछले 1 महीने में मात्र 1 महीने में ही इस स्कीम ने 6.64% का रिटर्न दे दिया है, जो कि किसी भी FD या RD जैसी स्कीमों से अच्छा रिटर्न कहा जाएगा उसको। 6.64% मात्र 1 महीने में। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। पहला तरीका होता है आप SIP के जरिए निवेश कर लें यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करते रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा आपका, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रकम आपके पास हो जाएगी, जिससे कि आप उसके बच्चे की शादी या फिर किसी भी पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप बच्चे के नाम पर एक साथ एक मुश्त पैसे डाल दें इस फंड में और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें, और उसके बाद भी आपके पास एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। उसे हम लमसम का तरीका कहते हैं। आप लमसम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि अगर हम SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मात्र 1000 रुपये का निवेश करना शुरू कर दें, अपने बच्चे के नाम पर 1000 रुपये डालना शुरू कर दें इस फंड में, हर महीने अगर इन्वेस्ट करें 1000 रुपये का, तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, इसको हम कैलकुलेटर पर चल के कैलकुलेट करके आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ जाननी जरूरी है। आइए जान लेते हैं SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स। दोस्तों, अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 161.98 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। और SIP के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम जो रकम आपको जमा करनी है वो 500 रुपये प्रति महीना हो सकती है। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये मिनिमम शुरुआत करनी होगी। 5000 रुपये से मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर भी नहीं होती है। दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 1812.10 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इतने सारे लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा इस फंड में लगाया हुआ है। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें दोस्तों तो कंपनी वाइज होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है, HDFC बैंक लिमिटेड है, ICICI बैंक लिमिटेड है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम TCS भी कहते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी अच्छी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में दिख रही हैं आपको। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें दोस्तों तो फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है 35.5%। उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर आता है 19% पर है। अदर सेक्टर को 18.3% रखा गया है। एनर्जी सेक्टर को 14.4%, FMCG को 7.3% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दोस्तों 5.4% रखा गया है। आइए दोस्तों, अब समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कैलकुलेटर पर, और वहां चल के मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इस फंड में कि कैसे हम मात्र 1000 रुपये के हर महीने के इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करके और बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। मात्र छोटी सी रकम हमें क्या करनी है, हर महीने इस फंड में 1000 रुपये का निवेश करना है। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने जो लक्ष्य रखा है वो मंथली इन्वेस्टमेंट का 1000 रुपये रखा है, इसलिए इस कैलकुलेटर में हम मंथली इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं अब दोस्तों, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट लगभग 14% का है। यहाँ पर हम ऑल टाइम रिटर्न रेट 14% का लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूं तो पहले 5 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं।
अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में किया और 5 सालों तक लगातार करते रहे, तो उस हिसाब से जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड में होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 60,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 27,201 रुपये का होगा। और हमारी जो कुल फाइनल फंड वैल्यू होगी 5 सालों में वो होगी 87,201 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों तक निवेश करते हैं तो क्या होता है, 10 सालों तक अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं हर महीने 1000 रुपये, तो इस फंड में हम 1,20,000 डाल चुके होंगे। और उस 1,20,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर मिलेगा वो 1,42,091 रुपये का होगा। और 10 सालों में 1,20,000 पर हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी उसके बाद 2,62,091 रुपये मात्र 10 सालों में। अगर बात करें दोस्तों 15 सालों की, तो 15 सालों तक अगर हमने इन्वेस्ट किया तो 1,80,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 4,32,854 रुपये का होगा। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 6,12,854 रुपये। दोस्तों, अगर 20 सालों की बात कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों आप अपने बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रख के निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप इस हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो आपको एक लंबे समय अवधि तक निवेश करना ही होगा। और अगर आप इस फंड में हर महीने 1,000 रुपये डालते हुए अपने बच्चों के नाम पर डाल रहे हैं और 20 सालों तक लगातार इस फंड में डालते रहते हैं, तो उस हिसाब से जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इस फंड में वो मात्र 2,40,000 का होगा। और उस 2,40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, आपको रिटर्न दिखा रहा है 2,40,000 पर 10,76,346 रुपये का। और यानी कि आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10,76,346 रुपये प्लस जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 2,40,000। टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी आपकी, जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 13,16,346 रुपये हो जाएगी। बाई चांस अगर आपने 5 सालों तक और आपने इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते रहे और 25 सालों तक निवेश करते रहे, तो इस हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा। और उस 3 लाख रुपए पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 24,27,278 रुपये। और आपकी जो कुल फंड वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी वो होकर के आ जाएगी 27,27,278 रुपये। 30 सालों की बात कर लेते हैं। अगर आपने और लंबे समय अवधि तक बढ़ा दिया, हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते रहे, 14% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो इस हिसाब से अगर आपने 30 सालों तक इन्वेस्ट किया तो 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। और उस 3,60,000 पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 51,97,056 रुपये का होगा। और आपकी जो कुल फंड वैल्यू होगी 30 सालों बाद वो 55,57,056 रुपये हो जाएगी आपके फंड में। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर आपने एक छोटी सी रकम निवेश करनी है SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में और उसके बाद आप अगर निवेश करते रहे और एक लंबे समय अवधि तक निवेश करते रहे, तो आप एक कितना बड़ा फंड यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप खुद कैलकुलेटर में देख सकते हैं। एक छोटे से निवेश से आप 55,57,056 रुपये तक बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पर 0.17% का देना होता है। एग्जिट लोड देना होता है 0.20% का अगर आप 15 दिन के भीतर रिडीम करते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।